हम चेक करते हैं इसको। अभी एक आवाज को सुन रहे होंगे आप। हेलो। हेलो। हाँ। मैं SMP न्यूज से बोल रहा हूँ। ये इमरजेंसी बॉक्स का मैं ट्रायल बेस के लिए आपको कॉल किया मैंने। जी बोलिए। मैं अभी कहाँ पे हूँ, क्या ये लोकेशन कुछ मालूम चल रहा है आपको? जी रतन पीपी। आपने सुना कहाँ पे? रतन पीपी। मैं रतन पीपी चौक पे हूँ। स्मार्ट कंट्रोल रूम को ये मालूम चल रहा है। आज आप यूज किए हैं? जी। क्या परिस्थिति हुई थी? हाँ तो हुआ, तो बोले तो बात हुई थी। क्या कुछ ऐसा दिक्कत हुआ था? दिक्कत नहीं, कुछ बात की या झगड़ा चल रहा था यहाँ। मतलब मिला तुरंत? हाँ, आया तो पुलिस आया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इरफान हुआ। मोहम्मद इरफान जी हैं। अभी आपने सुना कि कैसे एट ए टाइम ये कहाँ थाना खोजने जाएंगे, कहाँ पुलिस खोजने जाएंगे, इन्हें खुद नहीं मालूम है। क्या मालूम भी है तो भाई अब थाना कौन जाएगा उतना दूर। तो तुरंत यहाँ ये बॉक्स उन्होंने देखा और यहाँ तुरंत उन्होंने कॉल लगाया और तुरंत एट ए टाइम पुलिस पहुंच गई। जी। मैं DIG रांची अनूप बोल रहा हूँ। इसमें हम लोग इसका, हाँ जय हिंद, इसका उपयोग हम लोगों को बढ़िया से करना है इस फैसिलिटी का। जब भी मान लो कि कोई व्यक्ति आपको या आपके ट्रैफिक कर्मियों को आके बताता है कि उनके साथ कोई घटना हुई है, कोई बाइक चोरी भी हुई है, तो उसका नंबर तुरंत इस पर फ्लैश कर देना है। ठीक है। शहर के सारे थाना प्रभारी, पुलिस ऑफिसर्स, PCR के ऑफिसर, सबको वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग देंगे, इस फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, जिससे पहले तो पुलिस पदाधिकारी जागरूक हों और फिर आम नागरिकों को भी इससे हम लोग जोड़ें। लेकिन निश्चित तौर पर इसको और ज़्यादा जो है वो पब्लिक फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। ये बहुत ही अच्छी पहल DIG सर के द्वारा की गई है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी ने कुछ बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रांची जिले में लगाया है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर के टाइटल में आपने देखा रांची वासी कृपया ध्यान दें, तो सही में ध्यान देने वाली बात है जो आगे आप इस खबर में देखेंगे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। 1-2 दिन पूर्व हमने दिखाया था कि रांची के DIG पहुंचे स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम और वहां पर जाकर शहर में लगे विभिन्न चौक चौराहों पर इमरजेंसी बॉक्स का किया ट्रायल और उन्होंने चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी से संवाद भी किया था। और इमरजेंसी बॉक्स से कैसे करे कॉल आपको हम इस खबर के अंत में दिखाएंगे और आपके लिए इमरजेंसी बॉक्स कितना महत्वपूर्ण है यह भी आपको हम आज बताएंगे। रांची के DIG, SSP और ट्रैफिक SP ने महत्वपूर्ण बातों को रखा है जो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले आपराधिक घटनाएं न हो उसके लिए अब रांची पुलिस भी दिख रही है एक्टिव। कई मामले ऐसे भी अब सामने आए जो आपराधिक घटना होने से पहले ही अपराधियों को रांची पुलिस ने दर दबोचा और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। इस पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कही है बड़ी बात। तो वहीं यातायात में सुधार को लेकर रांची के ट्रैफिक SP ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी रखा है। एक दिन पहले हमने रातू रोड में लगे जाम की समस्या को दिखाया था। उस खबर को रांची के ट्रैफिक SP ने लिया संज्ञान और रातू रोड के जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की एक अलग टीम बनाई जा रही है जो केवल रातू रोड पर निगरानी रखेगी। साथ ही आपको बताते चले मई से अब तक तकरीबन 1 लाख के आसपास ऑनलाइन जुर्माना लोगों पर किया गया। इसमें रॉन्ग साइड, हाई स्पीड, विदाउट हेलमेट जैसे नियमों का अवहेलना करने वालों पर लगा जुर्माना। फिलहाल आइए सुनते हैं रांची के DIG, SSP और ट्रैफिक SP ने क्या कहा, जरूर सुने आप। कई लोगों का सवाल है कि क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस क्या कर रही है और यातायात सुधार को लेकर पुलिस क्या कर रही है। तो वहीं अवेयरनेस भी जरूरी है जो आपको खबर के अंत में हम दिखाएंगे। चौक चौराहों पर लगे येलो इमरजेंसी बॉक्स से कैसे करें कॉल, देखते हैं खबर को विस्तार से। देखिए, रांची में स्मार्ट सिटी का जो निर्माण किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा और उसमें जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो है जिसको IC4 कहा जाता है, वो एक बेहतरीन फैसिलिटी है जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के 600 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं पूरे शहर में, CCTV कैमरे। इसके अलावा जो रांची सिटी सर्विलेंस है उसके भी लगभग 600 से अधिक कैमरे हैं जो शहर में हैं। इन सारे कैमरों का पूरा जो फीड है वो IC4 में उपलब्ध है और इन सारे कैमरों के माध्यम से पूरे शहर पर बहुत ही प्रभावी तरीके से नज़र वहाँ से रखी जाती है। इन कैमरों में PTZ कैमरा भी है। इन कैमरों में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर वाला जो कैमरा है जो नंबर प्लेट को रीड कर लेता है हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, वो भी है। इसके अलावा इसमें जो रेड लाइट वायलेशन के रिलेटेड कैमरे हैं, ट्रैफिक की जो वायलेशन होते हैं, बिना हेलमेट के कोई जा रहा है और
रेड लाइट को जंप करता है, गलत लेन में चल रहा है, स्पीड वायलेशन कर रहा है, उनके भी संबंधित कैमरे हैं। तो ये एक इतनी बेहतरीन फैसिलिटी है कि अगर इसका पूरा सदुपयोग रांची पुलिस करे तो हम लोग बहुत सारी घटनाओं को रोक सकते हैं और जो घटनाएं हुई हैं उनका जो है डिटेक्शन में भी मदद मिलेगी। कोई भी क्रिमिनल जो है पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता है अगर हम इसका सदुपयोग करें। तो कल मैंने वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के जो पदाधिकारी हैं, जो अमित कुमार जी हैं IAS ऑफिसर, और इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं, उन लोगों के साथ में हम लोगों ने विज़िट किया और इसके जो भी उपयोग हैं उनको करने के लिए हम लोग अभी शहर के सारे थाना प्रभारी, पुलिस ऑफिसर्स, PCR के ऑफिसर, सबको वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग देंगे, इस फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, जिससे पहले तो पुलिस पदाधिकारी जागरूक हों और फिर आम नागरिकों को भी इससे हम लोग जोड़ें। अक्सर देखा जाता है कि सर कहीं क्राइम हुआ या गाड़ियां चोरी हुई, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं या थाना में जाने से भी डरते हैं, तो वैसे रांची जनता को क्या अपील करें? इसमें देखिए, जो बात आपने पूछी थी कि इसमें 50 कियोस्क हैं, जो आपने देखा होगा ऑरेंज कलर के बॉक्सेस शहर में लगे हुए हैं हर इम्पोर्टेंट चौक चौराहे पर। स्मार्ट सिटी के द्वारा 50 कियोस्क स्थापित किए गए हैं। ये कियोस्क के माध्यम से कोई भी आम नागरिक, पुलिसकर्मी, PCR कर्मी, कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना के बारे में सूचना डायरेक्ट कंट्रोल रूम को दे सकता है। वहाँ पर आप अपना वीडियो भी डाउनलोड करा सकते हैं, डायरेक्ट आप बटन दबा के स्पीकर से बात कर सकते हैं। तो आप जो भी बात बोलेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति का बाइक चोरी होता है, वो पहले थाना ना जाके और उसके पहले तुरंत उस किसी भी कियोस्क बॉक्स के पास जाके उससे अनाउंस कर दें कि हमारी गाड़ी का ये कलर है, ये इसका नंबर है। तुरंत वो सूचना कंट्रोल रूम को पहुंचेगी और कंट्रोल रूम पूरे शहर में इसकी सूचना दे देगा और जो अपराधी बाइक लेके जा रहा होगा वो निश्चित तौर पर पकड़ा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ, महिलाओं के साथ मान लीजिए चेन स्नैचिंग होती है, तो हर इम्पोर्टेंट जगह पर वो कियोस्क हैं। उस कियोस्क में जाते ही हमको उनको अपनी बात को केवल बोल देना है और वो बोल देने से पूरे कंट्रोल रूम में सूचना चली जाएगी और उसके बाद पूरे शहर में इसका प्रचार हो जाएगा। कहीं कोई झगड़ा झंझट हो रहा है, कहीं कोई मारपीट हो रही है, कहीं कोई अपनी पत्नी को कोई व्यक्ति पीट रहा है, कहीं कोई लोग गांजा इत्यादि शराब का सेवन कर रहे हैं, उसकी सूचना भी उसके कियोस्क के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो आम नागरिक को थाना इत्यादि जाने का ज़रूरत ही नहीं, वहीं से वो सूचना दे देंगे और उनकी जो है सूचना पर निश्चित तौर पर कंट्रोल रूम कार्रवाई करेगा। और ये एक ऐसी बेहतरीन फैसिलिटी है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे क्राइम को रोक सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो 50 जो कियोस्क हैं, जो सहजानंद सरस्वती चौक पर है, हरगोड़ा चौक पर है, बरियातू में, डोरंडा में, हर जगह पर है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम लोग हर थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि वो अपने थाना क्षेत्र के उस कियोस्क के पास जाएं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को लेके जाएं, जो हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को कभी ले जाएं, आम नागरिकों को ले जाएं और पत्रकार जो हमारे हैं बंधु, उनको भी ले जाएं और वहाँ जा कर के उसका डेमो करें, लाइव डेमो, उसको बताएं कि कैसे यूज़ करना है, बहुत आसान है, और कैसे उसके माध्यम से तुरंत कंट्रोल रूम से फोर्स वहाँ पर आ जाती है। तो ये करने से उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा और हम लोगों को पूरी अपेक्षा है कि उसके बाद नागरिक इसका यूज़ करेंगे और हम लोग तुरंत ही जो है किसी भी घटना में क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे। सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत जगह जगह पर डिस्प्ले बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। 50 जगहों पर PS सिस्टम लगाया गया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग पर्व त्योहारों के दौरान या सामान्य तौर पर भी ट्रैफिक नियमों को लेकर के हम लोग उस पर ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। डिस्प्ले भी उस पर, डिस्प्ले बोर्ड्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसको और ज़्यादा जो है वो पब्लिक फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। आने वाले समय में हम लोग डिफरेंट इंटरवल्स पे या डिफरेंट टीम्स के रूप में हम लोग जितने भी हमारे पदाधिकारी खासतौर पर शहरी क्षेत्र में जो कार्यरत हैं उनकी वहाँ प्रशिक्षण भी कराएंगे, जिससे कि वो खुद रूबरू हो सकें कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग के पास मौजूद है और जनता भी उसका अधिकाधिक उपयोग कर सके, सदुपयोग कर सके। इसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे। ट्रैफिक को लेकर के सर लगातार समस्या बनी हुई है, इस पर क्या कोई खास काम हो रहा है? देखिए, यातायात को लेकर के निश्चित तौर पर देखा जाए तो पिछले कुछ समय में खास तौर पर रांची के अंतर्गत अभी फ्लाईओवर्स का काम कुछ स्थानों पर चल रहा है। इस कारण से यातायात की समस्या कुछ एक स्थानों पर पहले की तुलना में कैसा कह सकते हैं कि थोड़ा जाम की समस्या वहाँ पर हम लोग रश आवर्स के टाइम में ज़्यादा देखते हैं। हालांकि उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स भी की गई हैं और जहाँ तक संभव है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए हैं। उपायुक्त महोदय के भी नेतृत्व में पूरे शहर को डिफरेंट जोन्स में बांट करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे वो रोड डिवीज़न हो, PHED हो, जो भी इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं रोड में खुदाई से संबंधित मामला हो या रोड पे अन्य प्रकार के कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामले हों, उन लोगों को लेकर के टीम बना करके लगातार वर्कआउट किया गया है। किस प्रकार से जिन सड़कों में ज़्यादा जाम लगता है, जिन चौराहों पे ज़्यादा जाम लगता है, उनको किस प्रकार से जैम फ्री किया जाए।
क्योंकि गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से बनाई गई है। साथ ही साथ लोगों से भी यह लगातार अपील की गई है कि अगर वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कभी भी ट्रैफिक का संपूर्ण रूप से संधारण कर पाना मुश्किल होगा। उदाहरण के तौर पर आमतौर पर लोगों की एक सामान्य प्रवृत्ति रहती है कि जब भी लोग जाते हैं तो इवन इफ़ की पार्किंग की जगह मौजूद हो, वो नो पार्किंग वाली जगहों पर दुकान के सामने लगा करके तुरंत चाहते हैं कि वहाँ हम शॉपिंग करके वहाँ से निकल जाएं। लेकिन उनके लिए वो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का एक ड्यूरेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा जब लगातार लोग करने लगते हैं एक स्थान विशेष पर तो वो पूरे जाम का सबब बनता है। तो अतिक्रमण को लेकर के, चौराहों पे स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेकर के, रास्तों में नो पार्किंग जोन्स को स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए कंटिन्यूअस एक प्रयास जो है रांची पुलिस के द्वारा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ किया जा रहा है। कुछ जगहों पर हम लोगों को सफलता भी मिली है, लेकिन इसमें अभी लगातार कार्य जारी है। किस तरफ से क्या होगा? देखिए, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और अगर आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं तो उसका उद्भेदन, ये पुलिस की सबसे महती जिम्मेवारी है और रांची पुलिस लगातार उस दिशा में कार्य कर रही है। ख़ासतौर पर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम की अगर हम लोग बात करें तो इसको लेकर के कई सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कदम है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स की पहचान की गई है और उसके तकरीबन 119 ऐसे अपराधकर्मी हैं जिनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक डॉजियर तैयार किया गया है। उनकी पूरी प्रोफाइलिंग की गई है कि वो जेल से बाहर हैं, जेल के अंदर हैं, कितने मामले उनके विरुद्ध विचाराधीन हैं न्यायालय में, उनके बेलर्स का सत्यापन कराया जा रहा है, उनके बेल कैंसिलेशन के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं और उनके कुछ चुनिंदा मामलों को चुन करके उनको सज़ा मिल सके, इसके लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार अगर वो जेल में है तो उसके अनुरूप, और अगर जेल के बाहर उनकी गतिविधि संदिग्ध है तो उसको लेकर के CCA की कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले 7 महीनों में हम लोगों ने CCA में लगातार कार्रवाई की है। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों पर CCA जो निरुद्धादेश होता है उसके संदर्भ में कार्रवाई की गई है और लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जिला बदर और थाना हाजिरी की भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सर्विलांस प्रोसीडिंग, निगरानी प्रस्ताव, अर्थात अपराधियों का थाने में रिकॉर्ड हो और उन पर लगातार निगरानी रखी जाए, इसको लेकर के भी लगभग 75 से ऊपर सर्विलांस प्रोसीडिंग्स पिछले कुछ महीनों में खोले गए हैं और बाकी अभी हम लोग खोलने की दिशा में लगातार कार्यरत हैं, जिससे कि जो भी अपराधकर्मी जेल से बाहर आते हैं तो उन पर लगातार पुलिस की निगरानी बनी रह सके। इसके अलावा लगातार शहर में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जाता है। रात में चेक नाके बनाए गए हैं, इस प्रकार के 14 चेक नाके अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जिससे कि अपराधियों के मूवमेंट को कहीं ना कहीं हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकें और इस प्रकार का अगर मूवमेंट होता है तो उसको समय रहते हम लोग उसकी अरेस्टिंग भी कर सकें। तो इस प्रकार से लगातार रांची पुलिस का एक एंडेवर है, एक प्रयास है कि हम लोग आपराधिक घटनाओं को होने से पहले रोकें। आज भी हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में इस प्रकार के आपराधिक गिरोह के सदस्यों को अभी न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिनके द्वारा ऐसी आशंका थी कि कुछ लूट की घटना में वो लोग अंजाम दे सकते थे। तो पुलिस लगातार इस बात के लिए सचेत है और कार्रवाई कर रही है। ये बहुत ही अच्छी पहल DIG सर के द्वारा की गई है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी ने कुछ बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रांची ज़िले में लगाया है। उसमें से एक है जिसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स, ECB आप देखेंगे तो रांची के बहुत सारी प्रमुख जगहों पे लगाया गया है। ECB का इस्तेमाल आम नागरिक इस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी कोई डिस्ट्रेस है, कहीं पे कोई अगर कानूनी रिलेटेड कोई समस्या हो गई, कोई अपराध का शिकार हो गया या फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स जो कि आप आई एम श्योर विजुअल्स में आप दिखाएंगे, उसमें जाके तुरंत वो स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में बात कर सकते हैं। वहाँ से सूचना संबंधित विभाग को, जिसमें पुलिस भी एक विभाग है, उसको सूचना दी जाती है और उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो वो एक बहुत ही बेहतर पहल की गई है स्मार्ट सिटी के द्वारा। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को उसके लिए ही जागरूक करना चाहूँगा कि उसको आप लोग इस्तेमाल करें। दूसरी जो एक बहुत अच्छी चीज़ स्मार्ट सिटी के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लगाया गया है, वो है वेरिएबल मैसेज बोर्ड। आप देखेंगे कि कई जगहों पे रांची में बड़े बड़े मैसेज बोर्ड्स लगाए गए हैं। उसका भी इस्तेमाल हम लोग आने वाले समय में अवेयरनेस ड्राइव के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल एज अ ट्रैफिक SP मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बार बार जो है हम लोग देखते हैं, ऐसे 1-2 दिन पहले भी कुछ घटना हुई है कि बिना हेलमेट के लोग चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो है वो स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, कई लोगों का डेथ भी हो जाता है। तो उन मैसेज बोर्ड्स का हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो क्राइम रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर सरकार की तरफ से जो भी मैसेज है तो वो डिस्प्लेड रहेगा। आम लोगों की वो अपेक्षाएं उससे इस तरीके की हो सकती हैं कि अगर आपने कुछ मैसेज को देखा है
तो सरकार की जो अपेक्षा है और आपकी जो अपेक्षा है उसको एक करते हुए जो पॉजिटिव मैसेज है उसको देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पे लोगों को सरकारी सिस्टम से जोड़ने का पहल जो स्मार्ट सिटी ने किया है, मैं ये चाहूँगा कि रांची के आम लोग उसका इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। कहीं भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आम नागरिक अगर वहाँ पे जा रहा है, तो या तो वो पुलिस को सूचना दे दे। सूचना देने के बाद हम लोग एम्बुलेंस बुलवाते हैं। कभी कभी बहुत जल्दी होती है तो पीसीआर वाहनों में भी हम लोगों ने स्ट्रेचर्स रख रखा है, स्ट्रेचर को बंटवाया गया है। अभी के समय में सारे हाईवे पेट्रोल्स में और पीसीआर गाड़ियों में स्ट्रेचर दिया गया है, उसका भी इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाता है। लेकिन इसमें लोगों को बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा अगर सूचना दी जाती है या आप किसी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आप किसी भी तरीके से दोषी नहीं होते हैं। तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि लोगों की मदद करना चाहिए। मदद करने के लिए आप आगे आएँ, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य और कुछ हो भी नहीं सकता है। धन्यवाद। को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है या क्या कुछ और नया होने वाला है? देखिए, एक तो जो हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि ई रिक्शा को लेके कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो एक वृहद पैमाने पे एक मीटिंग की गई थी। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के भी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था। तो उस मीटिंग में निर्णय हुआ है एक नए टाइप का पास जो है वो दिया जाएगा। तो उसी के बेसिस पे ही जो है ई रिक्शा का जो परिचालन होता है वो क्या कराया जाएगा। तो मैं श्योर हूँ उससे रेगुलेशन होगा और उससे कुछ स्थिति सुधरेगी। बाकी हम लोग समय समय पे निर्देश देते रहते हैं। फिर से मैं यही अपील करूँगा कि जो लोग यातायात नियम का पालन नहीं कर रहे हैं वो पालन करें। बाकी आपके माध्यम से मैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग हैं, जैसे कि ऑटो वाले लोग हैं या जो रिक्शा चला रहे हैं या फिर जो बसेस चला रहे हैं, आपसे भी यही अपील है कि आपकी जो संबंधित जगह है, जो जगह दी गई है, आपको वहीं पे ऑटोज़ को, रिक्शे को, बसेस को रोकना है। दूसरी जगह रोकने पे हम लोग निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। कई बार ये देखा जाता है हर रोज़ ही ड्राइव चल रहा है, नो पार्किंग में लोग गाड़ियों को लगा रहे हैं। अगर आप नो पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो उससे जो सामान्य यातायात है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जो कि MV एक्ट की धाराओं के तहत में उल्लंघन है। हम लोग उस पर फाइन करते हैं। लेकिन मेरा यही निवेदन रहेगा आप लोगों से, सभी लोगों से, कि आप खुद ही मौका मत दीजिए। नो पार्किंग में गाड़ी मत लगाइए, रॉन्ग साइड में गाड़ी मत चलाइए, सीट बेल्ट पहन के चलिए, हेलमेट लगा के चलिए और यातायात नियमों का पालन कीजिए। हमारा आप सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग निश्चित तौर पर करेंगे। तो अभी आपने रांची के DIG, SSP और ट्रैफिक SP को सुना। ये इस वक्त आप देख सकते हैं येलो बक्स। हालांकि इसके पहले भी हमने स्मार्ट सिटी के जो तमाम खबरें होती हैं उनसे आपको हमने अवगत कराया है। आप यहाँ देख सकते हैं आपातकालीन सहायता के लिए नीचे बटन का प्रयोग करें, ये बटन है। हम आपके समक्ष इस वक्त हम ये यूज़ करेंगे और वो लोकेशन भी आपको वहाँ से मालूम चलेगा जो स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल रूम में जो लोग बैठे हुए हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे वो कैमरे लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चौक में वो कैमरा लगा हुआ है। जैसे ही आप इस येलो बक्स में आप यहाँ पे आएंगे और अपने संवाद को स्थापित करेंगे, वो तुरंत कैमरे का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। आप कौन हैं, किस परिस्थिति में हैं, किस चौक पे हैं, ये तमाम बातें वहाँ पे स्मार्ट सिटी का जो स्क्रीन है, तस्वीरों में आप साथ देख सकते हैं कितना बड़ा स्क्रीन है, वो फुल स्क्रीन पे आपका तस्वीर आएगा और आपको यहाँ से वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये बटन को आपको प्रेस करना होगा और इस बटन को प्रेस करके आपको यहाँ बोलना होगा। आपको हम सुनाएंगे, अभी ये करके आपको हम दिखा देते हैं। आइए हम चेक करते हैं इसको। अभी एक आवाज को सुन रहे होंगे आप। हेलो। हेलो, हाँ। मैं SMP न्यूज़ से बोल रहा हूँ। ये इमरजेंसी बॉक्स का मैं ट्रायल बेस के लिए आपको कॉल किया मैंने। जी बोलिए। मैं अभी कहाँ पे हूँ, क्या ये लोकेशन कुछ मालूम चल रहा है आपको? जी, रतन PP। आपने सुना कहाँ पे? रतन PP। मैं रतन PP चौक पे हूँ। स्मार्ट कंट्रोल रूम को ये मालूम चल रहा है, आप अभी सुन सकते हैं। और सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए यहाँ से इमरजेंसी कोई सेवा आपको कॉल करता है तो किस तरह से उनको हेल्प मिलता है? हमको यहाँ से टेट्रा खबर देंगे, इसके बाद टेट्रा आगे फॉरवर्ड करेगा। आवाज़ क्लियर कंट्रोल से जो है यहाँ पे आपको सुनाई पड़ रहा है। तो मान लीजिए सर कि मुझे इमरजेंसी कहीं पुलिस सहायता का ज़रूरत पड़ गया, मैं आपातकालीन स्थिति में हूँ, तो इस बटन से प्रेस करके आपसे संवाद स्थापित करूँगा और तुरंत मुझे सहायता मिलेगी? जी।
तो धन्यवाद, आप हमसे संपर्क किए। जी जी। तो ये आपको पता ही होगा, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि ये ECB इमरजेंसी कॉल बॉक्स है जी। ये आम जनता के लिए की सहायता के लिए ही लगा हुआ है जी। किसी एक्सीडेंट या ऐसा कुछ इमरजेंसी है, लोगों को दिक्कत कुछ हो गई, परेशानी हो गई, इस बटन सिंपल एक साधारण सा लाल कलर का बटन होगा जिस पे हेल्प या इमरजेंसी वर्ड लिखा हुआ है, उसको एक सिंगल क्लिक पे बिना देरी के यहाँ पे कॉल लगता है 24/7 और यहाँ पे ऑपरेटर बैठते हैं ताकि असिस्टेंस दे पाए रांची की जनता को। बिल्कुल ठीक है जी जी। चलिए, धन्यवाद 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 सर। तो अभी आपने सुना, ये कमांड कंट्रोल रूम से अभी आप सुन रहे थे तमाम बातें, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे ही इस बटन को आप एक प्रेस कीजिएगा, देर किए हुए, बिना देर किए हुए तुरंत आपको यहाँ से जवाब मिलेगा, और जो भी परिस्थितियां हैं आपके साथ वो तुरंत पुलिस प्रशासन के लोग एट ए टाइम वहाँ पहुँचेंगे यदि आप यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई, या कहीं मारपीट हो रहा है, या कोई मर्डर हो गया, चैन छिनतई हो गया, ऐसी तमाम बातें अभी आपने सुना, यहाँ से अभी आपने सुना, और मैं कहाँ हूँ इस पर तुरंत वहाँ से रिप्लाई भी आया कि आप रतन पीपी चौक पे खड़े हैं। ये कैसे हुआ आपको हमने बताया, वो कैमरा जो है वहाँ पे लगा हुआ है, वो एट ए टाइम उसे कवर किया। इस कमांड कंट्रोल रूम से यहाँ पे ये जो इमरजेंसी बॉक्स का जो ये स्विच बोर्ड हमने जब दबाया तो तुरंत वहाँ से वो कैमरा एक्टिव हुआ और मुझे लोकेट किया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ से उन्हें कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, उन्हें भी वो मालूम चल गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका कितना फायदा है आपके लिए। मोबाइल नहीं है, फोन नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कई तमाम ऐसी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां हो जाती हैं, हम एक दूसरे से मदद मांगते हैं और कोई उस वक्त कोई मदद नहीं करता है। तो ऐसे में ये इमरजेंसी येलो बॉक्स आपकी मदद करेगा। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और हर चौक चौराहे पे तकरीबन हमको लगता है कि कुछ ही ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पे अभी ये नहीं लग पाया है। अब जहाँ पे ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, वहाँ पे अभी तक ये नहीं लग पाया। हालांकि एक दो जगह लगा भी था तो इसको हटा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे ब्रिज का निर्माण चल रहा है। तो जैसे ही वहाँ ब्रिज का निर्माण ये खत्म होगा, वहाँ पे ये बॉक्स लग जाएंगे, और कुछ चौक चौराहों पे जहाँ पे नहीं लगा हुआ है वहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। लेकिन तकरीबन चौकों पे आपको ये बॉक्स मिलेगा। सिंपल आपको ये प्रेस करना है और इसे छोड़ देना है, दबा के नहीं रखना है आपको, ये दबा करके आपको नहीं रखना है, एक बार दबा के छोड़ देना है। कॉल जाता है और तुरंत वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा और आपकी मदद की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप बखूबी इस बात को समझ गए होंगे। आप लोग आसानी यहाँ पे हैं, ये कितना सही है, कितना जरूरी था। बहुत अच्छा है, ये जो भी कांड होगा या कुछ भी ऐसा होगा तो आदमी यहाँ से खबर कर सकता है, और हम तो यूज़ कर चुके हैं एक बार। आज आप यूज़ किए हैं जी? क्या परिस्थिति हुई थी? हाँ तो हुआ, तो बोले तो बात हुई थी। क्या कुछ ऐसा दिक्कत हुआ था? दिक्कत नहीं, कुछ बात की, झगड़ा चल रहा था यहाँ। मदद मिला तुरंत? हाँ, आया था, पुलिस आया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इरफान हुआ। मोहम्मद इरफान जी हैं। अभी आपने सुना कि कैसे एट ए टाइम ये कहाँ थाना खोजने जाएंगे, कहाँ पुलिस खोजने जाएंगे, इन्हें खुद नहीं मालूम है। क्या मालूम भी है तो भाई अब थाना कौन जाएगा उतना दूर। तो तुरंत यहाँ ये बॉक्स उन्होंने देखा और यहाँ तुरंत उन्होंने कॉल लगाया और तुरंत एट ए टाइम पुलिस पहुँच गई जी। चलिए, पुलिस पहुँच गई। क्या आपको क्या लगता है ये कितना सही है? ये तो बहुत सही है। कोई ऐसा भी लोग आता है जिसके पास मोबाइल नहीं रहता है और ये इस एरिया को भी पहचान नहीं पाता है कि किस एरिया में खड़ा है, और उसके साथ हादसा हो जाता है, तो ये इमरजेंसी के माध्यम से उसको सहायता मिलता है। और ये बटन दबा देने से उनका जो भी मसला होता है वो पुलिस के माध्यम से दूर हो जाता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।